अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ मॉल टाउन में बैठा हुआ था, तो ज़हन में आया कि एक टॉपिक पे बात मेरे ख़्याल से करनी चाहिए। वो ये है कि विटामिन्स का इस्तेमाल जो है ना, वो हमें सीज़न में किस तरह करना चाहिए। आया जो कोई भी क्वांटिटी मोस्टली यूज़ की जा रही है, वो क्या वो हर एक के लिए सूटेबल है? मसलन ये कि मैं ये समझता हूँ कि आपके बर्ड को आप बेहतर ज़्यादा जानते हैं कि आपके बर्ड को क्या चीज़ वो किस कंडीशन में है और उनको क्या चीज़ कितनी रिक्वायर्ड है। तो और विटामिन्स का जो है ना, वो इस्तेमाल का प्रॉपर वे क्या होना चाहिए। बिलफ़र्ज़ एक कंपनी जो है ना, जो रेकमेंड कर रही है 1 केजी सॉ फूड में बिलफ़र्ज़ 5 ग्राम को ही रेकमेंड कर रही है, तो हम तो जो है ना वो 36 मसाले डालते हैं, तो क्या तब भी वो 5 ग्राम ही डलेगी। और दूसरा ये कि इसी तरह लिक्विड में भी मियालिक है और ढेर सारी चीज़ें हैं, विटामिन ई है। तो अभी मैं गया था एक दोस्त की तरफ तो इस मौसम में वो 1 लीटर में 1 सीसी यूज़ कर रहे थे विटामिन ई। तो मैं सुन के हैरान हो गया, जबकि मैं 5 लीटर में 1 सीसी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ख़ास तौर पे विटामिन ई, बाकी विटामिन्स तो चलें वो भी उसका भी यही तरीका है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता डोज़ बढ़ाएँ। बिलफ़र्ज़ अगर 1 सीसी मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 1 लीटर में विटामिन ई, तो मैं 1 वीक देखूँगा कि 1 वीक तक जो है ना उनकी कंडीशन क्या है। आया उनके लिए जो है ना वो 1 सीसी इनफ़ है, और वो कंडीशन और बर्ड की मूवमेंट वो हमें ये बता देती है कि इसको और रिक्वायर्ड है या इनफ़ है। तो मैंने 1 सीसी से 2 सीसी, क्योंकि अब वो ब्रीडिंग कंडीशन में है, तो ये सिर्फ़ 15 डेज़ का जो ड्यूरेशन होगी, इसमें मैं 2 सीसी तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, यानी इस टाइम ये मैटिंग पे आए हुए हैं, तो मैंने 1 सीसी बढ़ा दी है। ठीक है, तो आप हर टाइम बर्ड की कंडीशन को देखते हुए आपने जो है ना वो विटामिन्स का इस्तेमाल करना है और उसको कम या ज़्यादा करना है। इसी तरह सॉ फूड की एक बात आ जाती है कि एक सॉ फूड आप बना रहे हैं ब्रीडिंग पर्पज़ के हिसाब से, और दे सबको एक सी रहे हैं सॉ फूड। तो मेरा ये सवाल है कि एक ही सॉ फूड एक पेरेंट्स वो हैं जो जिन्होंने बच्चे पालने हैं, और एक पेरेंट्स वो हैं जिनसे आपको सिर्फ लेइंग रिक्वायर्ड है या आपने उनसे अभी लेइंग लेनी है। तो क्या एक ही सॉ फूड दोनों के लिए रिकमेंडेड है? क्या वो दोनों के लिए काम उसी तरह करेगी कि एक जगह वो बच्चे पाल रहे हैं उसको भी वही सॉ फूड लगेगी, और एक जगह आपने लेइंग लेनी है? मेरे हिसाब से नहीं। उसको चीज़ और रिक्वायर्ड है, उसको हमने जो जिससे लेइंग लेनी है उसको ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉ फूड रिक्वायर्ड है, और जो जिससे हमने बच्चे पलवाने हैं उसको एक नॉर्मल सॉ फूड रिक्वायर्ड है, बगैर विटामिन के या बहुत कम विटामिन के साथ। तो इस तरह जो है ना वो जब आप अपने पूरे शेड में 1 to 1 डील करेंगे, यानी हर पेयर को आप अलग-अलग डील करेंगे उसकी ज़रूरत के मुताबिक, तब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे मेरे मुताबिक। तो इस चीज़ को देखें आप कि विटामिन्स का जो जहाँ पे प्रॉपर इस्तेमाल है वहाँ पे करें, बेजा इस्तेमाल ना करें। और एक ही जो है ना वो कह लें कि मैं ये समझता हूँ कि वो कह रहे हैं खोता और घोड़ा, उसको एक जगह ना रखें, हर बर्ड को अलग-अलग डील करें उसकी ज़रूरत के मुताबिक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।